प्रदूषण का स्तर 450 के पार। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर AQI 455, बवाना में AQI 446 पहुंचा। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो रही हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 450 के करीब है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं और इसी के साथ प्रशासन की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। और इसी के साथ साथ धुंध की चादर भी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। यानी कि दिल्ली वासी एक तरफ प्रदूषण से दो चार हो रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज फिर AQI के स्तर में बढ़ोतरी है। कई इलाके हैं जहां पर AQI 450 के करीब दर्ज किया गया है। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर 455 है। बवाना की बात करें तो यहाँ भी 400 के पार है। द्वारका की बात करें तो 420 है। ITO की बात करें तो 405 यहाँ पर AQI है। बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 386 है। जेलन स्टेडियम की बात करें तो 384 है। दिलशाद गार्डन की बात करें तो यहाँ पर AQI 381 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 400 के करीब है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 450 के करीब तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया गेट पर धुंध, कर्तव्य पथ पर भी धुंध की चादर, धुंध से विजिबिलिटी बेहद ही कम, धुंध से लोगों को भारी परेशानियां हो रही है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। इंडिया गेट पर धुंध, कर्तव्य पथ पर भी धुंध की चादर है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। खासतौर पर जो लोग वाहन चालक हैं, सुबह सुबह जो ड्राइव कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई है क्योंकि धुंध बेहद ही कम है, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों से जब बाहर निकल रहे हैं तो स्लो ड्राइव करें। बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं, विजिबिलिटी बेहद ही कम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राहुल, फिलहाल ऑन ग्राउंड क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है तो वहीं दूसरी तरफ धुंध, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। देखिए, आज मैं पहले आपको बता दूं कि दिल्ली और NCR में यदि बात किया जाए तो दिल्ली और NCR में आज धुंध की स्थिति नहीं है। आज कहीं पर भी धुंध नहीं है और विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है इस समय। क्योंकि यदि आप देखें तो मैं क्योंकि सुबह 5 बजे ही जब निकला था और ऑफिस के लिए निकला था, उस समय ही पूरी विजिबिलिटी थी और कहा जाए तो करीबन आधे किलोमीटर का भी एक क्लियर एकदम था। कल जिस तरीके की विजिबिलिटी कम देखने को मिली थी, कोहरा जिस तरीके का था, आज उस तरीके की स्थिति नहीं है। मौसम विभाग ने हालांकि जरूर ये कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ जिस तरीके से बना हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन आज वो देखने को नहीं मिली है। ठंड जरूर है, ये दिखाया जाए, ठंड तापमान बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण की यदि मार कहा जाए तो प्रदूषण की मार जरूर देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा यदि प्रदूषित जगह यदि दिल्ली में बात किया जाए तो इस समय चांदनी चौक है, उसके साथ ही साथ रोहिणी है। चांदनी चौक यदि बात किया जाए तो 455 AQI वहाँ पर चांदनी चौक में देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड किया गया है। और जब रोहिणी की हम बात करते हैं तो रोहिणी में तकरीबन 445 AQI है, उसके साथ ही साथ बवाना में भी 444 AQI है। तो ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। कई कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से हालांकि उठाए गए हैं, जैसे ये ग्रेड 4 लागू होने के बाद यदि कोई कंस्ट्रक्शन करता हुआ पाया गया है, साफ सीधे तौर पे आपने देखा भी होगा कि मंत्री ने कहा है कि यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। उसके साथ ही साथ कार्रवाई उनके ऊपर होगी जो उसके लिए, उसको रोकने के लिए उनको अथॉरिटी है, जैसे जेई है, एई है, वो उनकी तरफ से यदि नहीं रोका गया या जो सर्विलेंस टीम है उनकी तरफ से नहीं रोका गया तो यहाँ पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि देखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जरूर कहा था कि 20 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक दिल्ली में
जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो सर्द हवाएं हैं, पहाड़ों में जब सर्द हवाएं यदि पड़ेगी तो उसके बाद यहाँ पर ठंड देखने को मिल सकती है। इंतज़ार, क्योंकि आज इंतज़ार होगा कि आखिर में किस तरीके से जो मौसम विभाग का अनुमान है उस पे कैसे यहाँ पर और मौसम अब कैसे करवट बदलता है उसका इंतज़ार जरूर रहेगा। लेकिन ये बात कहा जाए कि ठंड की जरूर शुरुआत हो चुकी है, ठंड जरूर पड़ रही है। कोहरा अभी इस समय यदि देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है राहुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शरद भारद्वाज भी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं जहां पर आप मौजूद है? कितना AQI और इसी के साथ साथ विजिबिलिटी कितनी है? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? देखिए, मैं मौजूद हूँ बेला क्वार्टर और यहाँ लगातार जिस तरीके ठीक है शरद, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ चरण भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चरण, लगातार देखा जा रहा है कि कल AQI का स्तर जो है वो 400 के करीब था, लेकिन आज वो फिर से बढ़ गया। तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन आखिर क्यों AQI का स्तर कम नहीं हो रहा है? और जहां आप मौजूद है वहां की भी एक बार तस्वीर दिखाइएगा आप। जी बिल्कुल, हम द्वारका सेक्टर 18 में मौजूद हैं और यहाँ के AQI की बात की जाए तो यहाँ 400 पार है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि लोग लगातार इस पोल्यूशन की वजह से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सरकारों की बात करें तो सरकार भी काफी कदम उठा रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई खास इस तरीके से नहीं हो पा रहा है कि जो पोल्यूशन है उससे लोगों को राहत मिल जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि इस तरीके का जो लग रहा है कि हम इसे कोहरा नहीं कहेंगे, क्योंकि कोहरा 2 दिन पहले था और कोहरा काफी ज्यादा संख्या में देखा जाता, लेकिन इस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं चारों तरफ जो है कोहरे जैसी चादर लपेटे हुए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं लेकिन उसके साथ जो AQI है, जो पोल्यूशन है, वो काफी ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग जब बाहर निकलते हैं तो मैं खुद अपनी बता दूं कि गले में खराश होनी शुरू हो गई है जब से मैं बाहर निकला हूं और सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी चरण, फिलहाल लोग प्रदूषण से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ विजिबिलिटी भी कम है। हालांकि आज धुंध उतनी नहीं है जितनी कल थी, लेकिन फिर भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर कम होते हुए क्यों नहीं नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि 10 सालों की बात की जाए तो अब की बार का जो पोल्यूशन है काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है लोगों को, और लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस स्कूलों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, और जो बड़े लोग हैं जो ड्यूटी जाने वाले हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब सुबह घर से निकलते हैं तो काफी ज्यादा तबीयत खराब होने का डर रहता है। और लोग जो है वो बचाव के लिए सेवन कर रहे हैं गुड़ का, गर्म पानी का, अलग अलग तरीके की चाय का, मतलब कि अपने गले को ठीक करने के लिए जो पोल्यूशन है उससे कैसे राहत पाई जाए। तो लोग जो है खुद अपने तरीके से अपना इलाज भी कर रहे हैं। डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टरों के पास इस समय पे काफी ज्यादा लंबी लाइन जो लगी रहती है, वो पोल्यूशन के कारण जो बीमारी हो रही है उस चीज की हो रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार इस पोल्यूशन से कब राहत मिलेगी। ठीक है चरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।